सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा को बुधवार को तगड़ा झटका लगा है। पार्टी में करीब 200 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है और दूसरी पार्टी में शामिल होने की तैयारी बना रहे हैं। पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ओपी राजभर पर इस्तीफा देने वाले पदाधिकारियों नेताओं ने आरोप लगाए हैं। इस्तीफा देने वाली पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बड़े पदाधिकारी शामिल हैं। इस्तीफा देने वाले सभी पदाधिकारियों के राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी में शामिल होने की संभावना है। इस्तीफा देने वालों में से एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व संगठन मंत्री जाफर नकवी ने ओपी राजभर पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लगातार मुस्लिमों को टारगेट करने के मामले को लेकर के सुभाषपा संगठन में बगावत हुई है। उन्होंने कहा कि राजभर लगातार सहयोगी दल होने के बावजूद अल्पसंख्यकों की आवाज़ दबा रहे हैं। आरोप है कि मज़ारों और वैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई पर राजभर खामोश हैं। सैयद सलार मसूद गाजी के दरगाह से लेकर के आज जो मदरसे सील किए जा रहे हैं उस पर लगातार ओपी राजभर के विवादित बयान मुसलमानों के खिलाफ आ रहे हैं। नकवी ने कहा कि जिन मुसलमानों के वोट से राजभर विधायक बने हैं, आज उनके ही खिलाफ वो लगातार बयानबाजी करके खुद को बहुत बड़े सनातनी नेता घोषित करने में लगे हुए हैं। इसीलिए पार्टी इस्तीफा दे रही है। जिस प्रकार से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबके प्रयास की नीति पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, ठीक उसका विरोधाभास है कि आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जो कि अल्पसंख्यक कल्याण के कैबिनेट मंत्री हैं, साथ ही साथ उनके पास पंचायती राज विभाग है, वो लगातार जितने भी बयान देते हैं वो मुस्लिम विरोधी होते हैं। वो लगातार जितने भी कटाक्ष करते हैं वो एक धर्म विशेष पे करते हैं जिसमें कि देश का अल्पसंख्यक समुदाय आता है। उत्तर प्रदेश में बहुतायत में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से अल्पसंख्यक समुदाय जुड़ा हुआ था, जो लगातार आहत हो रहा है उनके उन बयानों से, जो लगातार कोशिश कर रहा है कि शायद कुछ ऐसी उनके हक में बात की जाए, लेकिन कहीं बात उनके हक की नहीं होती है, कहीं बात उनके यकीन की नहीं होती है, कहीं बात उनके कल्याण की नहीं होती है। लेकिन जब भी बात की जाती है, जब भी किसी प्रकार का कटाक्ष किया जाता है तो मुसलमानों को उसमें सीधे सीधे नामित कर दिया जाता है। पहलगाम की घटना हो, चाहे वक्फ की नीतियों की घटना हो, चाहे मदरसों के कल्याण की बात हो, चाहे किसी प्रकार की आधारशिला की बात हो जिसमें कि अल्पसंख्यक के कल्याण, अल्पसंख्यक के विकास की बात हो, इसी पहल में 30 अप्रैल 2025 को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर के तमाम कार्यकर्ता राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी जो कि एनडीए की सहयोगी दल है, इसके साथ समायोजन करेगी। और ये तमाम लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से इस्तीफा देकर ओम प्रकाश राजभर जी की अल्पसंख्यक विरोधी नीति का विरोध करते हुए राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी में अपने आप को विलय करेंगे, अपने आप का समायोजन करेंगे और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबके प्रयास की नीति के साथ साथ देश के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, अल्पसंख्यक के उद्धार के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल विजन के लिए ये तमाम लोग राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से मेरा पुनः निवेदन है, मैंने इस्तीफा के समय भी निवेदन किया था, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मेरा निवेदन है कि ओम प्रकाश राजभर जी सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के कल्याण की बात कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ने अपना नया निवेदन डाल दिया कि Z+ सिक्योरिटी दी जाए। Z+ सिक्योरिटी, वो समाज के विरोध में बात करें, उनको Z+ सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है, उनसे मंत्रिमंडल को छीने जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अल्पसंख्यक के कल्याण की नीति के लिए अगर वो कदापि किसी प्रकार से किसी भी तरह का विचार नहीं रखते हैं तो ऐसे लोगों से अल्पसंख्यक मंत्रालय छीन लेना चाहिए। और देश के लोगों को, उत्तर प्रदेश के और देश के अल्पसंख्यक समुदाय को यह संदेश जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीति अल्पसंख्यक कल्याण की वास्तविक पृष्ठभूमि है। जिस प्रकार से ऐसे लोगों के द्वारा लगातार धर्म विरोधी, लगातार अल्पसंख्यक समाज विरोधी बयान देना, लगातार अल्पसंख्यकों को निगेटिव वे में दिखाना, इसलिए ऐसे व्यक्ति से न केवल मंत्रालय छीना जाना चाहिए, अपितु जो Z+ सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, इनके लिए बतौर कैबिनेट मंत्री जितनी सुरक्षा है वो पर्याप्त है। इनके साथ किसी प्रकार का कोई दुराचार मुसलमान नहीं करेगा। देश का मुसलमान इस देश का मुसलमान है, देश का मुसलमान संविधान से प्रेम करने वाला मुसलमान है, देश का मुसलमान कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका की ओर अग्रसित होने वाला मुसलमान है, देश का मुसलमान संपन्न मुसलमान है। 2014 के बाद देश का मुसलमान संपन्न हो रहा है, 2014 के बाद देश का मुसलमान विकसित हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन पे किसी मुसलमान को किसी प्रकार का संदेह नहीं है, लेकिन ये तथाकथित जो मंत्री बन के आए हैं इनके द्वारा लगातार कटाक्ष और लगातार आक्षेप लगाकर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक निगेटिव भावना है, इसलिए इनसे मंत्रालय भी छीना जाए। और 30 अप्रैल को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के ज्यादातर कार्यकर्ता उस पार्टी से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी में अपने आप को समायोजित कर रहे हैं।